जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और धमाकेदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो हम लोग कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 के प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से हल किया। अब हम लोग प्रश्नावली 1.4 की ओर आ गए हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है आवर्धन। ठीक है बच्चे, ये आवर्धन शब्द को हमें समझना है कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन होता है किसी भी चीज को पास से देखना या किसी भी चीज को जूम करके देखना। जैसे कि यहाँ पे ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है और इस पेड़ को हम बोलेंगे आवर्धन करके दिखाइए। तो आवर्धन का मतलब होता है इसे हम लोग इसे देखते हैं, लेंस से देखते हैं आवर्धन करके, तो ये चीजें क्या दिखेगी, बड़ी दिखेगी, तो ये पेड़ इतना बड़ा दिखने लगेगा। तो आवर्धन का मतलब होता है उस चीज को जूम करके देखना। ठीक है, उस चीज को जूम करके देखना आवर्धन कहलाता है। अब चलिए हम लोग संख्या रेखा पर 3.765 को आवर्धन करके देखते हैं। देखिए, संख्या रेखा पर जो संख्याएं प्रदर्शित होती है वो किसमें होती है, पूर्णांक में होती है, पूरी संख्याएं दी होती है। और उसमें 3.765 को किस प्रकार हम दर्शा सकते हैं, यहाँ पे देखना है। वही देखिए, सबसे पहले हम लोगों को संख्या रेखा बना लेनी है। संख्या रेखा हम लोग को बना लेनी है और यहाँ पे 3.765 ये हम लोगों को यहाँ पे प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा पर हम लोग को संख्याएं लिख देनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे थोड़ा सा इसे विस्तार कर लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है बच्चे, देखिए संख्या रेखा पर जो संख्याएं दी होती है वो पूर्णांक में पूरी दी होती है। यहाँ पे कहीं भी दशमलव में संख्याएं नहीं दी होती है। अब हमें इसे आवर्धन करके दशमलव में लिखना है। यहाँ देखिए, 1 और 2 के बीच अनगिनत संख्याएं होती है। 1 और 2 के बीच अनगिनत संख्याएं, 1 और 2 के बीच अनगिनत संख्याएं कैसे हैं, जैसे 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, तो 1 और 2 के बीच भी अनगिनत संख्याएं होती है। तो इसी प्रकार हम लोगों को संख्या रेखा को प्रदर्शित विस्तार करना है। तो 3.765, देखिए इसका जो पहला अंक है वो क्या दिया हुआ है, 3। तो 3.765 3 और 4 के बीच में ही आएगा। अब हम लोग इस संख्या को विस्तार करते हैं। 3 और 4 के बीच हम लोग 10 अंक ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 1, 10। अब हम लोग इसका विस्तार करते हैं यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, यहाँ 3 है तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4 समझ में आ रहा है, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9 के बाद यहाँ पे 4 ले लेते हैं। ठीक है, 3 और 4 को हम लोग विस्तार कर लिया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं 3 के बाद यहाँ पे पहला अंक क्या दिया हुआ है, 7। यहाँ पे जो दशमलव है उसके बाद का पहला अंक क्या है, 7। तो यहाँ पे देखिए 3 के बाद पहला अंक 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 3.7 और 3.8 इन दोनों के बीच ये संख्याएं कहीं ना कहीं लाई करेगी। अब हम लोग को इस संख्या को, इस दोनों को विस्तार करना है। तो फिर से एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेते हैं और फिर वहां पे क्या लिखेंगे, 3.7 है तो 3.7 लिखेंगे और फिर से 3.7 से बाद लिखते हैं। 3.7 के बाद क्या होता है, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74,
3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8। यही होगा। आ गया ये सब दोनों को विस्तार करके। अब यहाँ पे देखिए, जो दशमलव का पहला अंक 7 था तो यहाँ से कर लिया। दशमलव का दूसरा अंक क्या है? 6, तो 3.76 यहाँ पे देखते हैं कहाँ है। 3.76 यहाँ है और 3.765 इन दोनों के बीच ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। 7 6 यहाँ है, 7 7 इन दोनों को अब विस्तार करते हैं। देखिए इन दोनों को विस्तार करते हैं। यहाँ पे देख लेता हूँ आप लोगों को नीचे वाला बोर्ड नजर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छे से नजर आ रहा है। तो देखिए अभी से हम लोग विस्तार कर लेते हैं। यहाँ पे कितना 3.76 है, तो फिर यहाँ पे लेते हैं 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.77। ठीक है, 3.77 आ गया। अब देखिए जो संख्याएं हम लोगों को प्रदर्शित करनी थी वो संख्या आ गई। पूछिए कैसे आ गई। देखिए यहाँ पर कैसे आ गई, क्या थी संख्या 3.765 और यहाँ पे क्या आ गई 3.765। तो हम लोग इसे हम प्रदर्शित कर देते हैं 3.765। ठीक है बच्चे, ये था पहला प्रश्न। फिर से समझा देता हूँ इस प्रश्न में। जो प्रश्न कह रहा है उत्तरोत्तर दी गई संख्या को उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को प्रदर्शित कीजिए। तो आवर्धन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पास से देखना या जूम करके देखना। तो उस जो दो संख्या है उसे हम लोग कितना विस्तार कर सकते हैं, तो उसी पर संख्या रेखा पर विस्तार करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3। जो 3 है यहाँ से 3 ले लेंगे। 3 के बाद पहला अंक क्या दिया हुआ 3 दशमलव के बाद पहला अंक क्या दिया, तो पहला अंक 7 है। तो 3.7 इतना हम लोग को नहीं देखना है, सबसे पहला अंक देखिए। सबसे पहला अंक 7 है, तो 3.7 जो है वो कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच ही लाई करता है। तो 3 और 4 को हम लोग क्या करेंगे, इसे विस्तार कर लेंगे। तो 3 और 4 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और यहाँ पे 9 के बाद सीधा 4 आ जाएगा। 4 दशमलव यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद पहला अंक था 7 और दूसरा अंक क्या था 6। तो 7 6, 7 और 6 किसके बीच आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच आएगा। फिर हम लोगों ने इसका विस्तार किया। फिर तो विस्तार कैसे किया, 3.7 था तो 7 के बाद 1 लगाया, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80। फिर हमने देखा जो तीसरा अंक है वो 5 है, तो 7 6 और 7 7 के बीच ही आएगा 3.765। फिर इसका विस्तार करके 3.765 ये हम लोगों की संख्या रेखा पर ये अंक प्रदर्शित हो गया। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, सबसे पहले बताइए आप सभी कौन कौन इस चैनल पर अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार क्लासेस को देख रहे हैं। तो पहली बार देख रहे हैं वह सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप सभी को वीडियो को लाइक भी करके जाना है। देखिए बच्चे, लाइक करने से ये नहीं होगा कि हम लोग को पैसा मिल जाएगा, हम लोग करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। नहीं, लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने से और अच्छा करने की ऊर्जा मिलती है आप सभी के लिए, और बेटर करें और अच्छा करें बच्चों के लिए। तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, 4 दशमलव स्थान तक संख्या रेखा पर 4
4 दशमलव स्थान, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन किया कहा हुआ है 4 दशमलव स्थान तक संख्या रेखा पर 4.26 4.26 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। देखिए दशमलव के बाद 4 स्थान, यानी कि यहाँ पे 4 है तो 2 6 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी इस जो 2 अंक है उसकी आवृत्ति होते जा रही है 2 6 2 6 2 6 रिपीट होते जा रहा है। इसके ऊपर बार बना लिख के इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो 4 दशमलव के बाद 4 अंक लेना है, तो 2 6 और 2 6, ये संख्या हम लोगों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करनी है। 4.26 और 2 6, इसे मिटा लेता हूँ ताकि अच्छे से वो प्रदर्शित हो जाएगा। याद रखिएगा 4.26 2 6, यहाँ पे लिख लेता हूँ 4.26 2 6, ये हम लोगों को प्रदर्शित करना है संख्या रेखा पर। फिर से वही चीज कर लेते हैं, एक संख्या रेखा ड्रॉ कीजिए और संख्या रेखा ड्रॉ करने के बाद ये बताइए कि यहाँ पे अंक क्या है, 4 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये ठीक है। अब 10 है तो यहाँ पे शुरू का अंक क्या है 4, और 4 के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद पहला अंक है 6, दशमलव के बाद जो पहला अंक है वो 2 है, माफ कीजिएगा 2 है, तो 2 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 4 दशमलव जो 2 है वो 4.5 और 4 और 5 के बीच ही लाई करेगा। जो 4.2 है वो 4 और 5 के बीच ही लाई करेगा, तो फिर से इसे ड्रॉ कर लीजिए 4 और यहाँ पे दशमलव लगाइए 1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9 और 5, ये आ गया। पहला अंक हम लोग को प्राप्त हो गया 4.2, यहाँ से प्राप्त हो गया। अब क्या बोल रहा है दाल 4 दूसरा अंक है 6 2 6, 4.26 इसके बीच ही आएगा क्योंकि यहाँ तो 3 आ गया, पहला अंक 2 है तो इन दोनों के बीच ही लेते हैं। अब इसका विस्तार करते हैं, 4.2 पहला अंक 2 1 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और 4.3, ये आ गया। अब फिर दूसरा अंक देख लिया हम लोगों ने 4.26, इन दोनों के बीच हम लोगों को फिर से विस्तार करना है। 4.26 और 4.26 7 के बीच 4.262 ही आएगा, फिर से इसका विस्तार कर लीजिए। देखिए 4.26 तो 4.26 पहला एक लिखते हैं, 4.26 2 4.26 3 4.26 4 4.26 5 4.26 6 4.26 7 4.26 8 4.26 9 और 4.26 7, ये आ गया 4.267। अब 4.262 देखना है तो हम लोग को 4.262 यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच ही 4.2626 लाई करेगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे जगह नहीं, इसीलिए इसके बाद का उत्तर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसे मिटा करके इसका उत्तर मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है बच्चे, देखिए यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए कितना दिया हुआ 4.262 4.262 है, तो 4.262 पहला अंक लिखते हैं 1 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626
4.2627 यहाँ पे जगह नहीं, वो आप लोग इस संख्या को पूरी बनाइएगा। 4.2629, उसके बाद 4.2633 तक बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे है ना 4.263 वहां तक बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में थोड़ा सा आप लोगों को समझाना है। और यहाँ पे देखिए विस्तार करके अगर मैं छोटा छोटा बनाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोगों को बड़े बड़ा दिखा देता हूँ। प्रदर्शित क्या करना था, 4.2626, ठीक है, 2626, यही हम लोग को प्रदर्शित करना था। और ये हम लोगों की संख्या आ गई, देखिए यहाँ पे आ गई 4.2626। तो प्रश्नावली 1.4 में 2 ही प्रश्न थे, दोनों प्रश्नों को हमने अच्छे से हल किया। देखिए मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे देता हूँ होमवर्क के तौर पर, आप लोग उन प्रश्नों को जरूर हल कीजिएगा। आप लोगों को इसे बनाने में बहुत ही मजा आएगा। देखिए 5 होमवर्क में दे देता हूँ, 5 प्रश्न दे देता हूँ होमवर्क पे। 4.263, 5, 7.26, 243, तो इस पांचों का आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क पे बनाना है। अगर इन प्रश्नों में आप सभी को किसी प्रकार के डाउट होगा, किसी प्रकार का दिक्कत होगा, तो आप सभी नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं अच्छे से हल करा दूंगा। तो बताइए ये प्रश्न आप सभी को क्लियर हुए? क्लियर हुआ होगा तो धन्यवाद के तौर पर, गुरु दक्षिणा के तौर पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्य विषयों की क्लास भी आप सभी को इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। बिल्कुल बेसिक से बच्चे जिस तरह मैं नोट करता हूँ बोर्ड पर, आप लोग भी उसी प्रकार नोट कर सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो और बाद में उसे रिपीट कर सकते हो, ताकि आप लोग भूलो नहीं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला प्रश्नावली 1.5 में मिलेंगे, उसे भी जरूर देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। धन्यवाद।